जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुर्सा और आप देख रहे हैं खुला सच डिजिटल। जी नाज़रीन, एक बार आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको जो नासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं की ज़ुबानी एक वाक़या सुनाऊंगा सुल्तान महमूद गज़नवी का। तो ये एक प्यारे अंदाज में गुफ्तगू में आपको ये वाक़या सुनाएंगे। क्या हाल है? ठीक है, तुम सुनाओ। ठीक हो। ठीक जनाब, सुल्तान महमूद गज़नवी का वाक़या सुनाएं। सुल्तान महमूद गजनवी एक बादशाह था। बहुत बहुत मशहूर बादशाह गुजरे हैं। जी उसकी ज़िंदगी का एक वाक़या है कि उसके दौरे हुकूमत में एक शख्स था। उसके पास काफ़ी दिनार थे और वो जी सफ़र पे था। उसने सफ़र के दौरान हज का इरादा किया। वो हज पर जाना चाहता था। उसने उस सुल्तान महमूद गजनवी के दौर का जो काजी था, उस काजी के पास अपने 2000 दिनार अमानत के तौर पर रखा दिए। जब मुसाफिर हज से वापस आया तो उसने काजी साहब ने 2000 दिनार वापस मांगे, तो काजी ने उसकी थैली वापस कर दी। जब थैली वापस की तो जब मुसाफिर ने अपनी थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्कों की बजाय तांबे और सिल्वर के सिक्के निकले। तो उसने काजी से कहा कि मैंने तो आपको सोने के सिक्के दिए थे, इसमें तांबे और सिल्वर के सिक्के कहाँ से आ गए? तो काजी ने कहा कि देखो कि थैली आपकी है। मुसाफिर ने कहा, उसने कहा थैली वही है जो जो गन गिरें आपने लगाई थी, वही गिरे हैं। उसने कहा बिल्कुल वही हैं। उसने कहा फिर मैंने जैसे आपने मुझे थैली दी थी मैंने वैसे ही लौटा दी है। मुसाफिर बहुत परेशान हुआ। उसको किसी ने बताया कि बादशाह के पास जाओ, बादशाह बहुत इंसाफ पसंद आदमी है। मुसाफिर सीधा बादशाह के पास चला गया। बादशाह से जाके बातचीत की, बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। जी बादशाह ने उसको मेहमान खाने में ठहरा दिया। तो सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त तक कीमती कलीन पे बैठा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना खंजर निकाला और कलीन को चीर दिया। कलीन को चीरने के बाद अपने वज़रा को बुलाया और कहा कि मैं 3 दिन के लिए कहीं सैर के लिए जा रहा हूँ। बादशाह अपने वज़रा को लेकर 3 दिन के लिए सैर पर चला गया। जब बाद में जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने सफाई सुफाई करना शुरू की तो देखा कि कलीन फटा हुआ है। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की और एक दूसरे से कहा कि ये कलीन किसने फाड़ा है। सब हैरान रह गई, ये कलीन किसने फाड़ा है। जब ना पता चला तो जो उनमें से सबसे बड़ा वज़ीर था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे इलाके में एक अहमद रफ़गार हम उसको बुलाते हैं और उससे कहकर ये कलीन ठीक कराते हैं। उन्होंने अहमद रफ़गार को बुलाया और कहा कि इस तरह बादशाह का कलीन जो है वो फट गया है तो उसे दुरुस्त करना है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इसकी ऐसी तार से तार मिलाऊंगा कि बादशाह भी नहीं पहचान सकेगा। अहमद रफ़गार आया, उसने चंद ही घंटों में कलीन को रफ़ू किया और चला गया। जब बादशाह 3 दिन के बाद वापस आया तो बादशाह ने देखा कि वो कलीन सिया हुआ था, सिला हुआ था, कहीं से फटा हुआ न था। तो बादशाह ने वज़ीरों से को बुलाया और पूछा कि ये कलीन तो फटा हुआ था, ये किसने मरम्मत किया है? तो वज़ीरों ने कहा नहीं सरकार, ये तो बिल्कुल ठीक था, नहीं फटा हुआ था। बादशाह ने जब घर के कहा ये मैंने खुद इसको फाड़ा था, तो एक वज़ीर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ कर कहने लगा जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ अहमद रफ़गार है, उसने ठीक कराया है। बादशाह ने कहा उसको बुलाओ। जब अहमद रफ़गार को तलब किया गया तो बादशाह ने उसको शाबाश से कहा कि हमारे बहुत खुशी कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे फ़नकार लोग भी हैं। तो बादशाह ने फ़ौरन ही वो थैली निकाली जो सिक्कों वाली थी और कहा कि देखो ये कहाँ से रफ़ू हुई है। तो अहमद रफ़गार ने कहा ये थैली मैंने रफ़ू की थी और तुम्हारे फ़लाँ फ़लाँ काजी ने रफ़ू कराई थी। बादशाह समझ गया कि ये काजी ने इसमें से सिक्के सोने के निकाल कर तांबे के सिक्के रखे हैं और इसे रफ़ू कराई है। बादशाह ने उस काजी को बुलाया और उसे कहा कि तुम तो मान नहीं रहे थे कि मैंने इसका ख़जाना चोरी किया है। मैंने तुम्हें इसलिए काजी बनाया था कि तुम लोगों में फ़ैसले करो, इंसाफ़ करो, और तुम खुद ही बददियानत बेईमान हो गए हो। तो बादशाह ने उसी वक्त उसके सिक्के वापस लाए और उसे सज़ा दी। ये थे सुल्तान महमूद गज़नवी, जो एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार के गए थे और साथ में वो वली अल्लाह भी थे, बादशाह भी थे। जी इस तरह अगर आज की हुकूमत में भी लोग इंसाफ़ करें तो कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता। जी, आपने नाज़रीन सुना कि नासिर भाई ने कितना प्यारा वाक़या सुनाया हमें। तो इनका ये भी कहना है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है अगर ऐसे ये करे, लेकिन इनको क्या है अपने पेट की पड़ी है, सिर्फ़ अपने पेट की सबको। तो आप इस हुकूमत को कोई एसएमएस देना चाहें कि ये किस तरह अब ठीक हो सकती है? इस हुकूमत को मैं
अपना यही मशवरा देना चाहता हूँ कि ये गरीबों का ख्याल रखें और अमीरों को, जो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा वज़रा हैं वो हुकूमत को खा रहे हैं और गुरबा जो हैं वो मर रहे हैं और गरीब लोग पीछे के पीछे रह रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत इसको कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके। तो जी नाज़रीन, आपने नासिर भाई की सारी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि कैसे हुकूमत को भी अब चलना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, और जो अमीर लोग हैं वो टैक्सेस नहीं देते, टैक्स पे नहीं करते। आपको मज़ीद देखने में आता है कि उनके घर रसीद भी जाती है लेकिन टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि वो पहले ही रिश्वत दे देते हैं। तकरीबन जो आप बनती है, जैसे टैक्स उनको 2 लाख पड़ा है तो वो 50,000 दे के जान छुड़वा लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खुद भी कंट्रोल करें इस तरह के जो आपके ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, फॉलो, शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।